नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मोकामा में दुलार चंद यादव हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसके अनुसार पैर में गोली लगने से दुलार चंद यादव की मौत नहीं हुई थी। गोली पैर के एंकल में लगी और आर पार हो गई। कई जगह छिलने के निशान है। मौत का कारण शरीर पर गाड़ी चढ़ाना हो सकता है। इसके अलावा शरीर पर भी कई जख्म के निशान मिले हैं, जिससे मौत की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो अनंत सेन के समर्थक बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सेन अपने समर्थकों के साथ प्रचार कर रहे थे। अचानक दोनों ही नेताओं का काफिला एक ही रास्ते पर आमने सामने आ गया, जिसके बाद हिंसा हो गई। आरोप है कि इस दौरान दुलार चंद यादव को पहले गोली मारी गई। गोली उनके पैर में लगी, जिसकी वजह से वो वहीं नीचे जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उनके शरीर पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में 3 केस दर्ज हुआ है। दुलार चंद यादव के परिजनों ने अनंत सेन समेत उनके 5 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। तो वहीं अनंत सिंह की ओर से एक मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें पीयूष प्रियदर्शी सहित कई लोग आरोपी हैं। हत्याकांड को लेकर बवाल हुआ था। शव यात्रा के दौरान पंडारक गांव में फायरिंग और रोड़ेबाजी हुई थी, लेकिन अब हालात सामान्य है। पुलिस की टीम लगातार कैंप कर रही है। अरे माइक नीचे करिए ना। 3 एफआईआर जो है दोनों उनके तरफ से जो है उनके एक समर्थक की तरफ से एफआईआर और नहीं एक समर्थक की तरफ से और एक जो मृतक है उनके पोता की तरफ से, तथा एक जो है एफआईआर पुलिस के बयान से कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो एक दूसरे को पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक एफआईआर हुआ था। टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। इस मामले में जो है अभी आज दिन में जो है मृतक है उनका शव यात्रा निकाला गया, जो भी यहाँ से जो है पोस्टमार्टम होकर अब वापस जो है उनके घर जाते हुए घाट पे जाएगा। उस संबंध में हम लोगों का लगातार अभी जो है डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यू है, तो उसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। टोटल अभी तक देखिए, हमारे उपाधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया। डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दिए हैं। तो रिपोर्ट अब लिख दिए हैं, जो संबंधित थाना जो है रिसीव करते हैं। तो पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, ये गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पे। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल जॉइंट। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसरेटेड वुंड मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है। कमालुद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमालुद्दीन, देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि गोली लगने से दुलार चंद यादव की मौत नहीं हुई, लेकिन सवाल ये कि आखिर अगर मौत हुई है तो उसके पीछे की वजह जरूर होगी। शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बातें सामने आई है उसके अनुसार अगर हम देखें तो अब पुलिस का क्या कहना है और किस तरह से इस मामले की जांच अब आगे की जाएगी? जी देखिए रश्मि, कल के घटना के बाद जो है मोकामा में इसका कोई विशेष असर नहीं देखा जा रहा है। कोई दहशत, कोई किसी तरह की बात नहीं है। लोग आराम से घूम फिर रहे। पुलिस की व्यवस्था पूरी है। पुलिस के ऊपर जो है विपक्षी दल के जो लोग हैं, सरकार के जो विरोधी हैं, पीयूष प्रियदर्शी हैं, अब वो सीधे सीधे इस मामले में दबाव बनाएंगे कि जो आरोपी बनाए गए हैं मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह, उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन चूंकि पुलिस इसको किस निगाह से देख रही है, पुलिस इसको जांच की बात कर रही है। कई वीडियो वायरल हुए हैं, उनके आधार पर भी कल हमने जब प्रशासन से बात की थी तो उन्होंने दोनों तरफ के जो वीडियो विजुअल्स वायरल हुए हैं उनके आधार पर जांच करने की बात कही है। उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकलेगी। अब नेताओं का जो, चूंकि 6 तारीख को यहाँ चुनाव होना है, तो उसके मद्देनजर जो है प्रशासन की पूरी डिप्लॉयमेंट है और पूरा प्रशासन का अमला जो है चुनाव संपन्न कराने की तरफ मूव कर चुका है। अब ऊपर से क्या आदेश आते हैं, प्रशासन जो है गिरफ्तारी के संबंध में क्या कार्रवाई करती है, क्या कदम उठाती है, किसको जांच में रखती है, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात है रश्मि कि कल जो हत्या हुई है दुलार चंद यादव की,
उस उनके हत्या के बाद जो है वो यादव समाज के आते थे। तो यादव समाज का जो वोट है वो तो इंटैक्ट है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पक्ष में, क्योंकि आरजेडी के वो वोटर थे। लेकिन वो चूंकि काम कर रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं और जन स्वराज के प्रत्याशी हैं और धानुक समाज से आते हैं, धानुक समाज का वोट अब इस घटना के बाद किधर जाता है? क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी किसी तरीके से भी लड़ाई में नहीं थे, पहले भी नहीं थे। सिर्फ वो जो धानुक समाज का कुछ वोट था, चाहे वो 5,000 हो 10,000 हो, इसी वोट को अपने पक्ष में कर रहे थे, जिसका नुकसान जो है मोकामा के जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को जा रहा था। इस घटना के बाद जो धानुक समाज का वोटर है वो बढ़ता है या घटता है? अगर पीयूष प्रियदर्शी के पक्ष में बढ़ता है तो दिक्कत खड़ा हो सकता है। लेकिन अब चूंकि 4-5 दिन समय बचा है और इस घटना के बाद जो धानुक समाज के वोटर हैं वो किधर टर्न अप होंगे, आज हमारी जो सोर्सेज बता रही हैं उनका कहना है कि धानुक समाज में आज जो है विभिन्न गांवों में आपस में लोग मीटिंग करेंगे और क्या नीति बनाई जाती है, किधर वो जाते हैं, उसके हिसाब से मोकामा विधानसभा का परिणाम या निष्कर्ष आने वाला है। ठीक है, ये तो चुनावी बात हुई, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें कमालुद्दीन, तो परिवार के लोगों का क्या कहना है? चूंकि अनंत सिंह को इस मामले में आरोपी बताते हुए केस दर्ज किया गया है, मामला दर्ज करवाया गया है, पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस का क्या कहना है, परिवार के लोगों का अब क्या कहना है? देखिए, परिवार के लोग तो जिनके घर में घटना घटती है, तो दुलार चंद के परिवार के लोग तो आक्रोशित पहले भी थे, अभी भी, कल भी थे, आज भी हैं। उनका सीधे उनके जो 2 पोते हैं उनकी मांग है कि गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो, बड़ी कार्रवाई हो, ये तो सब तय है। पुलिस जो है सीधे इस मामले में अभी तक कोई कदम नहीं उठाई है। गिरफ्तारी से संबंधित उनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर अब जो है विचार प्रशासन कर रही है कि हम जांच करेंगे। हमारी जो बात हुई है वरीय पदाधिकारियों से, उनका कहना है कि इस मामले के तह तक हम जाएंगे, जांच करेंगे, जांच करने के बाद क्या निष्कर्ष पर आती है पुलिस, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन घटना के बाद उनके समाज, यादव समाज के लोग और दुलार चंद यादव के जो परिजन हैं वो आक्रोशित है। कल जिस तरीके से उनका जो शव यात्रा निकाला गया था, शव यात्रा में जो देरी हुई, घंटों समय लगा, मोर से तारतर से बाढ़ पहुंचने में पूरा दिन लगा, उनके साथ जो है यादव समाज का हुजूम, आरजेडी के लोग जो चल रहे थे वो काफी आक्रोशित थे और आज भी हैं। उनकी मांग पहले भी थी कि गिरफ्तारी हो और आज भी वही मांग है। लेकिन प्रशासन चूंकि इस मामला चूंकि हाई प्रोफाइल है, सरकार क्या निर्देश देती है और जांच में क्या आता है, उसके बाद आज संभवतः कोई ना कोई मामला सामने आएगा, निष्कर्ष पर निकले। फिलहाल देखिए, 2 की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। कमालुद्दीन, उनसे क्या पूछताछ की गई है, किस तरह से उनकी तरफ से कोई बयान दिया गया है इस घटना के बाद जिनकी गिरफ्तारी हुई है? चूंकि पुलिस जो है, ये हाई प्रोफाइल मामला है, चुनावी रंजिश का मामला है, बड़े लोग का नाम आ चुका है, जदयू के बड़े प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, तो इसके वजह से पुलिस जो है हर कदम फूंक के रख रही है ताकि जो है ये मामला जो है किसी तरह से ठंडा हो। किसी तरह के जांच पड़ताल या किसी भी तरह के पूछताछ को वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है कि हम क्या कर रहे हैं। उनका कहना है सीधे कि हमने जो गिरफ्तारी की है उनसे पूछताछ चल रही है और आज संभवतः शाम तक किसी निष्कर्ष पर पुलिस जरूर पहुंचेगी कि आगे क्या कार्रवाई की जाए, किसकी गिरफ्तारी की जाए। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।